हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में कितने अटेम्प्ट देने सही हैं। जो आप सब लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते थे कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 6 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ, लास्ट 3 मंथ से मैंने तैयारी को स्टार्ट किया है, तो मुझे कितने अटेम्प्ट देने चाहिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए लास्ट तक। ठीक है, तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस पे एक एक करके बात करेंगे, आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपके हर एक वो क्वेश्चन जो आपके डाउट थे उसको मैंने कलेक्ट किया है और उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस चैनल पे मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूँ, और बाकी कोई भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वहाँ पे मैं सभी के डाउट को रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, तो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लूँ। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं पहले से, उन लोगों को पता है कि मैंने दूसरे अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क क्लियर किया था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कोई भी एग्जाम फाइनली क्लियर नहीं होता। प्रीलिम्स निकल रहा था, किसी का प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, किसी का मेंस निकल रहा था, किसी का इंटरव्यू में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें थी। जो लोग पिछले वाले वीडियोस देखिएगा तो आपको पता लगेगा, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ पहले। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट से एग्ज़ाम निकलना शुरू हुआ, क्लियर होना शुरू हुआ। उसके पीछे कारण क्या था, मैंने फर्स्ट बार जब दिया था उस बार मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरी बेसिक उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे जितने सेकेंड बार में थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं लोगों को हमेशा जो आप लोग को बताता हूँ वो हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले एक बेसिक एक प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ का एक करने का एक प्रोसेस होता है, उस तरह से एक बैंकिंग एग्जामिनेशन को भी क्रैक करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना होता है। जो आपका प्रीलिम्स का जो बेसिक है उसको क्लियर करिए, फिर मेंस का तुरंत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ते रह जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम तक, उसका प्रीलिम्स उनका गलती से निकल गया तो वो क्या करते हैं फिर मेंस पढ़ते हैं। मुझे इस बार जो पिछले दिनों में रिजल्ट आया है, मुझे ऐसे बहुत सारे आईपीएस पीओ वगैरह में आए हैं मैसेज कि भैया मैंने प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट आ गया, अब मुझे मेंस की तैयारी है ही नहीं। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं हो तो आप बिल्कुल शुरू से ही लग जाइए, क्योंकि वो फैक्ट है कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने जब मेंस पढ़ा ही नहीं तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो ना कि जो लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं मेंस, उनका नहीं होगा, और आपने मेंस पढ़ा ही नहीं और प्रीलिम्स के बाद पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है ना। आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम हो उससे 1 मंथ पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मौका लगाते रहें। ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले आपको आपसे मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। उसके बाद आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले सिर्फ प्रीलिम्स पढ़िए, फिर प्रीलिम्स दीजिए, उसके बाद मेंस की तैयारी को जी जान से लगा दीजिए, फिर मेंस दीजिए। बाकी उसके आगे इंटरव्यू हो तो उसकी करिए, बाकी कलर है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हो तो आप रिजल्ट आराम से अगले अटेम्प्ट में कर पाओगे। जिन किसी का भी इस साल सारा पेपर खराब गया है, अभी एसबीआई क्लर्क भी उतनी अच्छी तैयारी में नहीं है, जो लोग पिछले 3 मंथ 6 मंथ से तैयारी शुरू किए हैं उनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, उन सबको भी मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। आप खुद खुद अपने आप से आज एक प्रॉमिस करिए, वो प्रॉमिस करिए और अपने आप को आज बताइए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो अगले साल होगा उसको मैं फाइनल अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट समझ के दूंगा या दूंगी। ठीक है, उसके बाद उसको मैं हर हाल में क्लियर करूंगा या करूंगी। आप लोग खुद से प्रॉमिस करिए, क्योंकि और उस तरीके से प्रोसेस के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करिए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन छोड़ रहे हो। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ये मैं थोड़ा मोटिवेशन टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, बट इसका मेन उद्देश्य जो है इस वीडियो का कि आप सब लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस से करें। मैं कमेंट जब पढ़ता हूँ ना, मुझे ये लगता है कि जो मैक्सिमम कमेंट होते हैं आप सबके, जो मैं टेलीग्राम पे या इसमें देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी पढ़ता हूँ या कभी कभी यूट्यूब के कमेंट में देखा, उसमें मुझे ये पता चलता है कमेंट से कि उन जिन्होंने कमेंट किया वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट सीधे पढ़ रहे हैं या सीधा मॉक लगाने पे उतर गए। मॉक लगाने का भी एक तरीका होता है। आपके बेसिक जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप मॉक मत लगाओ। उससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट फील करोगे। और जो आप लोग पूछोगे कि आपने वीडियो का टाइटल दिया था कितने अटेम्प्ट में क्लियर होता है या कितने अटेम्प्ट देना सही है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी एग्जाम्स को 1 साल 2 साल, 2 साल भी बहुत होता है, 3 साल दे दीजिए। उसके बाद भी नहीं निकल रहा है तो फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ फंस रहे हैं। जब 3 साल से, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कमेंट करते रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा बैठ के कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। वो नहीं देखोगे ना तो फिर वही गलती करते रह जाओगे और आपका एज भी खत्म हो जाएगा और एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो मैंने किसी की एक बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी, सफ़ीन हसन आईपीएस हैं एक, उन्होंने बताया था, उनके उनके मैंने एक रील्स में, इंस्टाग्राम के रील्स में वीडियो में मैं देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि हम
सब कुछ खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, तभी हम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सब कुछ आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, किसी और की गलतियों से भी सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आपने पेपर दिया है, आपको पता है कि आप किस किस चीज़ में लैग कर रहे हो, तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो गलतियों को इग्नोर करते हैं और फिर से वही उसी तरीके से पढ़ने लगते हैं जिस तरीके से वो पहले पढ़ रहे थे। तो ये गलतियां आप मत करिए, क्योंकि आप जब जिस तरीके से पहले पढ़ रहे थे आपका रिजल्ट नहीं हो रहा था, आप सेम तरीके से पढ़ रहे हो, तो फिर आगे भी आपका रिजल्ट नहीं होना है, क्योंकि तो आपको वो तरीका बदलना होगा और नए तरीके से पढ़ना होगा। यदि जिनका 1 साल 2 साल भी हो गया है तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियां थी जो पिछले 2 साल में या 1 साल में नहीं निकला मेरा पेपर, तो इस साल किसी भी हाल में निकलना पड़ेगा। तो आप सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद से, मुझसे प्रॉमिस करिए, कमेंट में आप बताइए कि आपका आने वाला जो भी पेपर होगा वो आप अच्छे से प्रोसेस के साथ बेसिक क्लियर करके, मॉक टेस्ट लगाते हुए, सब कुछ जीके जीएस सबको उतना ही टाइम जीए को भी देते हुए, सभी टॉपिक को, कंप्यूटर को भी, छोटा भी सा पेपर क्यों ना हो, सबको बराबर टाइम देते हुए, सबको अच्छे से कवर करते हुए, सभी को आप अगले बार क्लियर करिएगा। और आप अगले बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले जो भी आपका पेपर होगा आप मेंस के भी मॉक लगाते रहिएगा और मेंस में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहे हों। आप इस तरीके से बेसिक क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हो, ये नहीं कि प्रीलिम्स के बन रहे हो मेंस के बन ही नहीं रहे हो। आपको हमेशा प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए मुश्किल से 1 महीने मिलते हैं। बहुत मिल गया तो डिले हो गया एग्जाम तो 45 डेज, उससे एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलता है। और आप ये बताइए कि 30-45 डेज में आप किस तरीके से, किस एंगल से आपको लगता है कि आप मेंस क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप वो गलतियां नहीं करो जो और एस्पिरेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ यहाँ से कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ यहाँ पे। और बाकी चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सभी अपडेट को शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। गाइडली का यदि प्रैक्टिस करें बंडल पीडीएफ कोर्स या सुपर प्लान या कोई भी कोर्स लेना हो तो सोनल12 अपना कोड है, वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स बहुत सही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।